अदीसू के जितने भी अपडेट थे उन सभी को मैंने हमारे जो जितने भी दर्शक हैं उन्हें बताने की कोशिश की है। जब से अदीसू इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी किया था, साथ ही साथ जब से इलेक्शन कमिश्नर अदीसू 6 जनरल कॉन्फ्रेंस के जो इलेक्शन कमिश्नर है, जिस दिन उन्हें चूज़ किया गया था, उसी समय से मैं लगातार आप लोगों को अपडेट देने की कोशिश कर रहा हूँ। और साथ ही साथ उस दिन के जो मीटिंग थे एबीके और अदीसू वाले जो मीटिंग के जो केसेस थे उसको भी लेके मैंने आप लोगों को अपडेट बताने की कोशिश की। साथ ही साथ जितने भी डिस्ट्रिक्ट यूनिट और जनरल सेक्रेटरी उन्होंने जो अपील जो एबीके और साथ ही साथ जो सीईसी को दी है उसे भी मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की। और उसी सिलसिले में आज मैं आप लोगों को अपडेट देने आप पहुंचा हूँ बोलंग। अभी जिस जगह मैं मौजूद हूँ यह है सर्किट हाउस, बोलंग PW सर्किट हाउस, जहाँ पे हमें कल देखने को मिलता है कि जो इलेक्शन कमिश्नर है, जो कि 6th अदीसू जनरल कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनकी तरफ से एक नोटिस जारी किया जाता है कि आज के डेट में स्क्रूटिनी विद्रोह जो इलेक्शन की जो प्रोसेस है वो आज के डेट में शुरू होने की एक नोटिफिकेशन आती है। साथ ही साथ आज अभी यहाँ पर हमें बहुत सारे जो कैंडिडेट है जो यहाँ पे जो 6 जनरल कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन है इस पर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन लोग भी आए हुए हैं। और हाल फिलहाल में अगर यहाँ से अगर हम अंदर देखा जाए तो वहाँ पे जो स्क्रूटिनी की जो प्रोसेस है वो अभी चालू है। साथ ही साथ 12 के बाद शायद विद्रोह की जो टाइम है उन लोगों ने रखा गया। लेकिन अभी सबसे ये दुविधा में डालने वाली बात यह है कि जो इलेक्शन जो जनरल कॉन्फ्रेंस है, जो 6 जनरल कॉन्फ्रेंस है, इनके जो चेयरमैन है उनकी तरफ से, साथ ही साथ जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट यूनिट है कैपिटल सीओमी नामसाई और सियांग डिस्ट्रिक्ट के जो अदीसू यूनिट है उनके प्रेसिडेंट या फिर जीएस ज्वाइन एक सिग्नेचरी लेटर निकालती है। साथ ही साथ जो इलेक्शन जो कॉन्फ्रेंस चेयरमैन है उनकी तरफ से भी एक नोटिफिकेशन अभी जारी करता है कि इस इलेक्शन प्रोसेस को वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, रिफ्यूज करने का एक लेटर लिखता है जो कि एबीके और जो इलेक्शन कमिश्नर है उनको लिखा गया है। और हम हमने कोशिश किया कि उस लेटर को लेकर अपडेट हमने लेने की कोशिश की। जो कॉन्फ्रेंस चेयरमैन उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की। हालांकि आज के डेट में वो लोग यहाँ पे नहीं आए हैं, जितने भी सिग्नेचरीज इस लेटर पे दिया गया है वो लोग आज के डेट में यहाँ पे पार्टिसिपेट करने नहीं आए हैं। उन लोगों का कहना ये है कि जब तक ये जो केसेस है, जो अदीसू इलेक्शन का जो प्रोसेस का जो केस है, ये कोर्ट पर जब तक पेंडिंग है तब तक उन लोग के द्वारा यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इस तरह की जो लेटर उन लोगों ने मेंशन करके लिखा गया, हालांकि मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा दूंगा, उसे लेके मैंने उन लोगों से बात करने की कोशिश की। हालांकि वो लोग यहाँ पे नहीं है, लेकिन हम लगातार कोशिश करेंगे यहाँ के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे आए हुए जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं और साथ ही साथ जो रिटर्निंग ऑफिसर होगा उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी प्रेसिडेंट जीएस से लेके एक असिस्टेंट पोस्ट तक का जितने भी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आए हुए हैं उनसे भी हम खबर लेने की कोशिश करेंगे कि ये आज से जो शुरू हुए इलेक्शन प्रोसेस को लेकर। हालांकि हमें पिछली बार देखने को मिला था कि डेट शायद 27 या फिर अगले फरवरी 4 तारीख तक कोर्ट ने स्टे दिया गया है इस इलेक्शन को। लेकिन आज के दिन में अगर देखा जाएगा तो 24 में ये इलेक्शन सिलेक्शन का जो प्रोसेस है आज चालू किया गया है। उसी सिलसिले में जो कॉन्फ्रेंस चेयरमैन है उनकी तरफ से लिखा यह जाता है कि जो 6 जो कॉन्फ्रेंस है वो कॉन्फ्रेंस चेयरमैन के द्वारा कंडक्ट नहीं कर पाएंगे ड्यू टू दैट कोर्ट ऑर्डर, इस तरह उन्होंने लिखा गया। हालांकि यहाँ के जो अपडेट है मैं आप लोगों को लगातार बताने की कोशिश करूंगा, आप लोग देखते रहना। सबसे पहले सर आपका नाम बता दीजिए। नांगगांव द 6 जनरल कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन का इलेक्शन कमिश्नर। और सब जहाँ देखा गया कि आज जो आप लोग का जो इलेक्शन सिलेक्शन प्रोसेस है इसका स्क्रूटिनी आज किया गया। इस स्क्रूटिनी के दौरान आप लोगों के बीच कुछ कौन कौन सी ये आया होगा, कौन कौन सी ये मजबूरी आई होगी या फिर कुछ डिफिकल्टी आप लोगों को फेस करना पड़ा ड्यूरिंग स्क्रूटिनी और विड्रॉल? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। टोटल नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स 58 कैंडिडेट्स आया जो नॉमिनेशन फॉर्म लिया, फिर 38 कैंडिडेट्स फिर नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट किया। इसके बाद सब पोस्ट में भरा और 20 में एक दूसरा को अंडरस्टैंडिंग में करके हम लोग स्क्रूटिनी का सब कुछ कर लिया। इसके बाद 4-5 से पोस्ट में एक दूसरा का अपोजिशन भी निकला। फिर विड्रॉल टाइम में वो लोग भी अंडरस्टैंडिंग में लेके कुछ विड्रॉ किया। ऐसे तो कुछ दिक्कतें तो नहीं आया। तो हमको लगता है कि अब तक के इलेक्शन में शायद ये सबसे पीसफुल वाला इलेक्शन होगा।
सर, जब स्टूडेंट यूनियन या फिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की जब जनरल इलेक्शन होता है उस पर एक वोट हमेशा हमें देखने को मिलता है, खासकर जब इस बार की जो अडीशू इलेक्शन है इस पर भी देखने को मिल रहा है कि जनरल कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन बोला जाता है सर। लेकिन हमें सुबह देखने को मिलता है कि जो कॉन्फ्रेंस चेयरमैन है वो एक नॉन पार्टिसिपेशन लेटर आप लोगों को दिया जाता है, उसको उसका देने का वजह से आप लोगों की जो प्रोसेस है इस पर कुछ दिक्कत नहीं आएगा। अगर मतलब इस तरह मतलब चेयरमैन अगर विड्रॉ करता है या फिर नॉन पार्टिसिपेट नहीं करता है तो क्या आप लोगों का जो कॉन्फ्रेंस है या फिर जो इलेक्शन सिलेक्शन है वो सक्सेस हो पाएगा सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि कॉन्फ्रेंस बहुत सारे लोग सर ये नोटिस देखिए कॉन्फ्रेंस में भी हो रहा होगा ना सर, उसको ये कॉन्फ्रेंस चेयरमैन का ड्यूटी क्या होता है? मैनेजमेंट करना। हम लोग क्या कहोगा, क्या पिएगा, कहाँ बैठेगा, तांडा है, पानी है कि नहीं, खाना पीना है कि नहीं, बैठने का जगह है कि नहीं, और चेयर है कि नहीं, और ये सब ऑलरेडी हम लोग खुद मैनेज कर सकता है। तो कॉन्फ्रेंस चेयरमैन का क्या जरूरी है? और वो खुद पार्टिसिपेट करना नहीं चाहता है तो वो इसका मर्जी है। और कॉन्फ्रेंस का जो जनरल असेंबली होता है इसको कॉन्फ्रेंस चेयरमैन तो होल्ड करने वाला तो नहीं है। जो जनरल असेंबली होता है इसको स्पीकर या स्पीकर नहीं होता है तो भी डेप्यूटी स्पीकर नहीं होता है तो भी आपका प्रोटेम स्पीकर होल्ड करेगा। तो इसको इसमें कॉन्फ्रेंस चेयरमैन का कोई वो नहीं है। कॉन्फ्रेंस चेयरमैन का काम है ओनली मैनेजमेंट कर देना, और इतना दिनों से तो मैनेजमेंट तो किया नहीं है, ना ही कर दिया। तो अभी तक तो कॉन्फ्रेंस चेयरमैन का यह हमें जरूरी है ऐसे तो हमको नहीं लगता है। आता है तो जरूरी है, ऐसे नहीं है आदमी को। फिर भी जो भी है यहाँ पे तो दिक्कत नहीं आएगा। जो भी हम लोग प्रोसेस करना होगा इसको हम लोग थ्रो ली जाएगा। आप लोगों की जो अगले की जो प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम आप लोगों ने जो शेड्यूल किया है नेक्स्ट डे की, वो आपसे थोड़ा सुनना चाहेगा सर। ये नेक्स्ट प्रोग्राम ऐसे है, हम लोग 24 to 30 टाइम को रखा है या डेट को। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, वोटिंग प्रोसेस है, काउंटिंग प्रोसेस है, ये सब करते हुए तो हम लोग यहाँ पे देखा है तो मैंने बहुत ही कैंडिडेट लोग एक दूसरा को अंडरस्टैंडिंग में आके पूरा विथड्रॉ कर दिया। किया है तो फिर वोटिंग प्रोसेस का तो वो ही नहीं बनता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बनता नहीं है और काउंटिंग प्रोसेस बनता नहीं है। तो रहा कि बचा है आपका जनरल कॉन्फ्रेंस और डिक्लेरेशन ऑफ कैंडिडेट। तो हम लोग 25 को हम लोग जनरल कॉन्फ्रेंस को सीधा यहाँ पे बोला गया, इसका भी हम लोग वाइट पब्लिकेशन कर देगा। आफ्टर जनरल कॉन्फ्रेंस जो जो क्वालिफाई थे और कोई तो रिजेक्ट वाला भी है, तो क्वालिफाइड कैंडिडेट को हम लोग डायरेक्ट डिक्लेयर कर देगा जो इलेक्टेड अनऑपस वाला को, और साथ साथ हम लोग जनरल कॉन्फ्रेंस को भी साथ ही साथ कर लेगा। सर, एज इलेक्शन कमिश्नर एंड फॉर्मर अडीशू प्रेसिडेंट, आप आपकी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे जो जितने भी कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट है, क्योंकि बाद में जाकर वो अभी स्टूडेंट यूनियन के लिए हेड में काम करेंगे, तो उनको कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? हाँ, ऐसे तो कुछ नहीं है, सब लोग स्मार्ट लोग है, अंडरस्टैंडिंग लोग है। मैंने भी पहले ऐसे कॉन्टेस्ट करके देखा है, थोड़ा बहुत नर्वस है तो होगा, लेकिन वो लोग को एडवाइस किया देगा। अभी वो लोग हम लोग से भी ज्यादा जानते हैं। फिर भी एक चीज यही कहना चाहेगा कि कल को जो भी करे, जैसे भी करे, आदि के लिए काम करे। सिर्फ इतना है कि एक चीज है कि एशियन कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जब भी आदि के लिए काम करना होगा, पीछे नहीं देखना है। ये मेरा फैमिली है, ये मेरा रिलेटिव है, ये मेरा रिश्तेदार है, आदि के लिए है तो आदि के लिए होना है, आदि फर्स्ट होना है, ये मेरा सोच है। ओके, थैंक यू। ये नर्म सी अदाएं त्वचा पर जो छाए, सुनाए कोई किस्सा मुझे, जय कोलिवार। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now.